मुझे वर दे महादेव, मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। तथास्तु। स्मरण आया आराध्य, सभी देवता आपके पास आए थे, आपसे विनती की थी। देवी पार्वती ने भी आपको मना किया था, आपको रोकने का प्रयास किया था, किंतु आपने किसी की नहीं सुनी। त्रिकासुर को वर दे के भस्मासुर आपने बना दिया। अब बताइए, क्या मैं अनुचित कह रहा हूं? बस बहुत हुआ ये देवों और असुरों के मध्य का संग्राम। सहस्त्र वर्षों से हम एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसका आज तक कोई परिणाम नहीं निकला, परंतु आज हम इस युद्ध का समापन करेंगे। ये देव या तो मरेंगे या पलायन करेंगे। मुझे देवलोक चाहिए और प्रारंभ होगा इंद्रलोक से। एक एक करके हर देव का लोक हमारा होगा, त्रिकासुर का होगा। हारा हारा महादेव। जितना हमने सोचा था, ये भस्मासुर तो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह शक्ति उसकी नहीं, महादेव के वर की है। इस प्रकार तो हम इंद्रलोक हार जाएंगे। इंद्रलोक ही नहीं, सारी सृष्टि संकट में है। भस्म होने से तो अच्छा है कि हम इस स्थान को ही छोड़ दें और एक नई योजना बनाएं भस्मासुर को पराजित करने की। योद्धा होकर युद्ध करना छोड़ दे, यहाँ से भाग जाएं। ये क्या कह रहे हैं आप वायुदेव? आज बचेंगे तो कल लड़ेंगे इंद्रदेव, यह भी तो एक युद्ध नीति है। इंद्रदेव बचिए। देवता भस्म। कब तक बचोगे तुम? जिस दिन मेरा हाथ के नीचे आएगा, इन देवों की भांति अनिवार्य रूप से तू भी भस्म होगा। सारे देव भस्म होंगे। महाबली भस्मासुर की, महाबली भस्मासुर की, महाबली भस्मासुर की। ये मेरा लक्ष्य नहीं, केवल प्रारंभ है। आज मेरी पहली जीत है। युगों युगों के देवों असुरों के इस भीषण युद्ध को आज मैंने पहली बार में भस्म कर दिया। असुरों की जीत हुई देवों पर, देवों पर असुरों की जीत।
महादेव की कृपा से अब ये सारी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड मेरा होगा। कहां बचकर जाएंगे देवता, ब्रह्मांड के कोने कोने से पकड़कर मैंने भस्म करूंगा। इंद्रलोक देवलोक का प्रतीक है और हम देवलोक हार चुके हैं नारायण। हे नारायण, हमारे पास शरण लेने को कोई भी स्थान नहीं बचा है। नारायण, भस्मासुर हमें तीनों लोकों में ढूंढ रहा है। जहां मिलेंगे वही भस्म कर देगा वो हमें। ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल दो ही स्थान सुरक्षित है, एक है कैलाश और दूसरा वैकुंठ। नारायण, हम कैलाश जा नहीं सकते क्योंकि वहां से हमारे शत्रु को वरदान प्राप्त हुआ है। इसलिए आपसे विनती है नारायण, हमें वैकुंठ में शरण दीजिए। यदि आपने हमें शरण नहीं दी तो हम स्वयं भस्मासुर के समक्ष जाकर खड़े हो जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमें भस्म कर दे। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ से कोई भी कुंठित होकर नहीं जाता। आप यहीं रुकिए वैकुंठ में। धन्यवाद नारायण। तो नारायण, यदि भस्मासुर यहां आ गया तो महादेव के वरदान के बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी निसहाय होंगे नारायण। समय यदि असहाय बना देता है तो समय आने पर यह सहायक भी बनता। जब ऐसा समय आएगा तो देखा जाएगा। अब चिंता मत कीजिए। इंद्रदेव की चिंता व्यर्थ नहीं है। यदि भस्मासुर सत्य में यहाँ आ गया तो अभी उसमें बड़ा समय है लक्ष्मी। जब भी मनुष्य को कोई बड़ी शक्ति प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम वो छोटे मार्ग ढूंढता है शीघ्र सफलता पाने का। और वैकुंठ का मार्ग तो बड़ा लंबा है। अभी अनेक पड़ाव आएंगे। अब यदि मैं और महादेव ही कर्मचक्र के बाहर नहीं है तो इससे भस्मासुर कैसे छूट सकता है। तो महादेव ने भस्मासुर को वर दे दिया। अब उसी वर से भस्मासुर का काल निकलेगा। बस प्रतीक्षा करनी होगी। देवलोक पूर्णतः मेरा होगा। विचित्र है, जब वृकासुर था तो सारे देव मेरे सामने खड़े थे। अब महादेव के वरदान से भस्मासुर क्या बना। अरे देव, अपना अपना आसन छोड़ भाग। किसी में साहस नहीं महाशक्तिशाली भस्मासुर के सामने खड़ा हो पाए। महाबली भस्मासुर की, महाबली भस्मासुर की, महाबली भस्मासुर की, महाबली भस्मासुर की। असुर गुरु शुक्राचार्य, स्वागत है। एकांग अंततः आप देवलोक में खड़े हैं और कोई देवता नहीं है आपका विरोध करने के लिए। कैसा आभास हो रहा है गुरुदेव? मैं बहुत ही गदगद हूँ भस्मासुर। थोड़ा और पहले हो सकते थे, यदि पहले ही महादेव का तप करने को कहा होता, किंतु आपने भेजा नारायण की ओर। हाँ, क्योंकि महादेव को वश करना सरल है, कठिन है तो उस धूर्त कुटिल नारायण पर वश पाना। जो भी हुआ हम असुरों के पक्ष में हुआ। अब तुम्हें असुरों के पक्ष में एक और काम करना होगा। ऐसा काम? वैकुंठ पर आक्रमण। देवलोक तुम्हारा हो चुका है,
कैलाश से तुम्हारे संबंध मधुर है ही, बस एक बार वैकुंठ को वश में कर लो, नारायण को हर लो, ये सृष्टि असुरों की होगी। भस्मासुर! गुरुदेव, ज्ञात है मुझे कि कितनी घृणा करते हो आप नारायण से, और इस बात का भी ज्ञात है कि क्यों चाहते हो आप कि मैं वैकुंठ पर आक्रमण करूं। वैकुंठ भी हमारा होगा, किंतु गंतव्य दूर हो तो रुक रुक कर यात्रा करनी पड़ती है शुक्राचार्य, और पहले मैं कैलाश जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ठीक कहा आपने। कैलाश से मेरा संबंध मधुर है, पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए शुक्राचार्य कि कैलाश भी तो देव भूमि है ना, और महादेव त्रिमूर्ति का महत्वपूर्ण भाग। यदि वैकुंठ पर आक्रमण किया और महादेव को वैकुंठ से बुलावा आया तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले कैलाश को अपने अधिकार में लूं, उसके बाद वैकुंठ। महादेव को वश में करोगे तुम? असंभव है। महादेव के वरदान से ही ये संभव है। मैं आपको वचन देता हूं कि कैलाश के बाद वैकुंठ भी हमारा होगा, कोई विरोध नहीं होगा। विरोध होगा मूर्ख, मैं तुम्हें उनके धाम पर आक्रमण करने नहीं दूंगा। भूलो मत कि महादेव मेरे भी आराध्य हैं। मुझे स्मरण है, परंतु आप कदाचित महादेव के दिए हुए वरदान को भूल गए। आप असुर गुरु हैं, इसलिए आपकी दृष्टता क्षमा कर रहा हूं। अन्यथा इसी पल आप भी भस्म हो सकते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो भस्मासुर। कैलाश पर आक्रमण वैकुंठ और कैलाश की शक्ति को एक कर देगा, और सब मैं संभाल लूंगा। बस आप मेरी योजना के बीच ना आए। देखा महादेव, आप ही के वर को आप ही के विरुद्ध प्रयोग करने आ रहा है आपका भक्त। हाँ महादेव, सारे गणप्रीत सामना करने के लिए सज हैं, परंतु क्या आपके वर के सामने हम सभी टिक पाएंगे? अपने लिए स्वयं कांटे बो दिए आपने महादेव। क्यों दिया आपने ऐसा वर जो आपके साथ साथ पूरी सृष्टि के लिए भी घातक होने वाला है? मुझे ज्ञात है आपको भय था कि यदि आप वर ना देंगे तो आप पर प्रश्न उठेंगे, पर अब उसी वर के कारण आपके गणों को कुछ हो जाता है तो क्या आप पर प्रश्न नहीं उठेंगे? तुम चिंता मत करो गौरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम केवल एक काम करो। क्या? कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर चली जाओ। मैं कैसे कैलाश छोड़ के जा सकती हूँ महादेव? तुम ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक चली जाओ। प्रजापति दक्ष तुम्हारे सती रूप में तुम्हारे पिता थे, इस नाते ब्रह्मदेव तुम्हारे पितामह हैं। उनका तो किसी से कोई वैर भी नहीं है। तुम वहां सुरक्षित रहोगी गौरी। मैं आपको और कैलाश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी महादेव। ये मेरा कर्म फल है पार्वती, इसका सामना भी मुझे ही करना होगा। तुम जाओ यहां से। आपके साथ मेरा कर्म और जन्म दोनों का नाता है। आपके कर्म फल का सामना मैं आपके साथ यही रहकर करूंगी। पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इस नाते मेरे आधे उत्तरदायित्व तुम्हें ही निभाने होंगे, और इस समय यहां रहकर नहीं, यहां से जाकर ही तुम उत्तरदायित्व निभाने में मेरी सहायता कर सकती हो। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हारे साथ जो भी गणप्रेत और साधक यहां से जाएं, उनका विशेष ध्यान रखना। तुम्हारे जाने के पश्चात मुझे यहां सब कुछ ठीक करना है।
मुझ पर विश्वास तो है ना? हाँ महादेव, विश्वास है। तो बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं भस्मासुर के अंत और मेरे अर्धांग की विजय की प्रतीक्षा करूंगी। स्मरण आया आराध्य, आपने देवी पार्वती के साथ सभी गण प्रेतों को आश्वासित किया था कि आप भस्मासुर के इस उत्पात का अंत करोगे, इस समस्या का हल निकालोगे, सब कुछ संभाल लोगे, किंतु आपने किया क्या आराध्य? मैंने अपना कर्म किया, अपने आराध्य अर्थात आपकी भूल को सुधारा मैंने। मेरी भूल? हाँ आराध्य, आपकी भूल। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये सब आरंभ भी आप ही ने किया था। देवऋषि नारद को वृकासुर की तपस्या रोकने के लिए आपने ही भेजा था। देवऋषि नारद द्वारा वृकासुर को आपकी तपस्या के स्थान पर मेरी तपस्या करने के लिए भी आप ही ने कहा था। और तो और सभी देवताओं को वैकुंठ में भी आपने ही रोका था। तो फिर मैंने भी यह निर्णय लिया कि जब आप इतना सब कर ही रहे तो भस्मासुर नामक इस समस्या का समाधान भी मैं आपसे ही करवाऊंगा। कैलाश, आराध्य शिव का घर अब मेरा होगा। इस सृष्टि का सबसे सुंदर लोक केवल यही एक स्थान है जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूं। महादेव, भस्मासुर ने अपवित्र विचारों के साथ कैलाश पर कदम रखा है। आज्ञा हो तो युद्ध का शंखनाद करें। रुक जाओ, हम कोई युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि हम सब यहाँ से जा रहे हैं। ये क्या महादेव, अपने आधे गण को आपने माँ पार्वती के संग भेज दिया है और हम आपके रुद्रगण क्या युद्ध में पीठ दिखाकर चले जाएंगे? हम पीठ दिखाकर नहीं जा रहे क्योंकि ये युद्ध हमारा है ही नहीं, इसलिए हम ये युद्ध उनके पास लेकर जा रहे हैं जिन्होंने इस युद्ध का आरंभ किया है, नारायण के पास। क्या हुआ नारायण? महादेव आ रहे हैं। मुझे आज भी स्मरण है कितना आनंद का क्षण था वो मेरे लिए। ऐसा क्षण जहाँ मेरे आराध्य पहली बार मेरे निवास में पधार रहे थे, किंतु आपने परिस्थिति क्या बना दी थी आराध्य। मैं आपका आशीष प्राप्त करने के लिए हाथ पसारे खड़ा था और आप एक कैसा अनुरोध लेकर आए थे मेरे पास। मैं वो अनुरोध लेकर आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत हुआ था नारायण क्योंकि उस समय वही उचित था। प्रणाम आराध्य। मेरे निवास स्थान वैकुंठ में मेरे आराध्य महादेव का स्वागत है। मैंने सुना है आराध्य कि वैकुंठ में किसी को कुंठा नहीं होती, परंतु मैं यहाँ कुंठित होकर ही उपस्थित हुआ। अतिथि बनकर स्वागत लेने के लिए नहीं, पीड़ित बनकर न्याय लेने के लिए आया हूँ मैं। भस्मासुर नामक समस्या का निदान पाने के लिए आया हूँ मैं। किंतु ये समस्या तो आपने ही जनी है। मैं तो केवल वो शाखा मात्र हूँ नारायण, जिस पर भस्मासुर नामक ये फल लगा है। उसका मूल तो आप ही है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं तब तक वैकुंठ में ही रहूंगा जब तक कि इस समस्या का, जिसका आरंभ आपने ही किया है, समाधान नहीं मिल जाता।